हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और आज हम सभी को पढ़ाने वाले हैं मूलरता, मूललता और नॉर्मलता। तो मूलरता और मूललता और नॉर्मलता इन सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, परिभाषा जब कभी पूछ ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर इन पर सवाल लगाए जाते हैं तो इनके करने पड़ते हैं हमें सूत्र याद। सभी के सूत्र में लिख दिए कि मूलरता का सूत्र होता है विलय के मूलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में। मूललता का सूत्र होता है कि विलय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। सवाल में मूल दिए होते हैं या नहीं दिए होते हैं तो वो भी हम बताएंगे कि मूल कैसे निकाले जाते हैं, मूल होते क्या है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। आयतन क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है कि इसका सूत्र होता क्या है मूललता का, कि विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मूललता का सूत्र होता है कि विलय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। और नॉर्मलता का सूत्र होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी काय में होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अगर आ जाता है कि मूलरता को परिभाषित की, मूलरता तथा मूललता को परिभाषित कीजिए, तो जो इनकी परिभाषा है मूलरता और मूललता की, वो इनके सूत्र से ही आ जाती है। अगर हमें अच्छे से सूत्र याद हो जाता है तो सूत्र से हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है विलयन का आयतन लीटर में, इसमें लिखा है विलायक का भार किलोग्राम में, इसमें लिखा है विलयन का आयतन लीटर में। जो भी परिभाषा बनाते हैं हम इसकी, वो बनाते हैं नीचे से ऊपर। इसकी दो प्रकार की परिभाषाएं बनाऊंगा मैं, दोनों ध्यान से समझना बस। ठीक है, तो जैसे कि पहली परिभाषा इनकी कि विलयन का आयतन, वो भी लीटर में है तो कम से कम 1 लीटर तो होगा, 1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, इसमें हम कहेंगे विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित, इसमें हम कहेंगे विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित। तो सबकी परिभाषा ध्यान समझना। तो हमने कहा कि जो भी इसकी हम परिभाषा लिखेंगे वो सूत्र से लिखेंगे, और सूत्र से कहां से, नीचे से। कि विलयन का आयतन है, इसमें विलायक का भार है, और उसमें क्या है, विलयन का आयतन। लीटर में तो कम से कम 1 लीटर, किलोग्राम में तो कम से कम 1 किलोग्राम, और लीटर में तो कम से कम 1 लीटर। तो हम कहेंगे विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैरिटी M से बनता है, इसलिए इसे M से प्रदर्शित करते हैं। तो लगभग सबकी समझ में आया होगा कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है। कि आगे मूललता पर, मूलरता और मूललता, ठीक है, अंतर इसके नाम है, मूलरता है और यह मूललता। इसकी भी परिभाषा कहां से लिखेंगे हम, नीचे से। विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित, जैसे हमने कहा विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, इसमें कहेंगे विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहा जाता है। इसे M' से प्रदर्शित करते हैं, इसे M' से, क्योंकि इसे इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी, और इसमें भी M है, इसमें भी M, तो दोनों को M से तो कर नहीं सकते, इसे M से किया तो इसमें M' से। ठीक है, इसके बाद अगला आते हैं नॉर्मलता पर, कि विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से इसलिए क्योंकि इसे इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मलिटी, इसलिए इसे N से प्रदर्शित करते हैं, N आ जाए इसके नाम में। ठीक है, लगभग सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं सभी, और इस परिभाषा को हम नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे अच्छे, इससे आसान हो जाए हमें याद करना। ठीक है, एक बार फिर से आते हैं मूललता पर। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहा जाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मूललता की परिभाषा क्या होगी, विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या को मूललता कहा जाता है। इसे M' से प्रदर्शित करते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे हमें ये सूत्र याद करने में आसानी। तो सबसे पहले है कि इनका हमें सूत्र याद करना है। जब तक हमें इनका सूत्र याद नहीं होगा हम इनकी परिभाषा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें सूत्र याद होगा तो हमें सवाल भी लगाना आसान होगा और इसकी परिभाषा लिखना भी हमें कैसा हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो सूत्र याद करना तो वैसे भी जरूरी है क्योंकि इस पर ज्यादा से ज्यादा सवाल आते हैं और सवाल जब भी लगा पाएंगे हम जब इनका हमें सूत्र याद होगा। दूसरी परिभाषा इसकी हम क्या बना सकते हैं कि हम कहते हैं कि ए और बी, तो ये बीच में जो लाइन खींचती है इसे कहा जाता है अनुपात। अनुपात ए अपॉन बी और बीच में कहा है ये लाइन अनुपात। तो ऐसी इसमें जो लाइन खींची इसे क्या देंगे हम नाम, अनुपात। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, अनुपात। तो हम कहेंगे विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय के आयतन, विलेय का आयतन 1 लीटर के अनुपात को मोलरता कहते हैं। यानी विलेय के मोलों की संख्या तथा विलेय का आयतन लीटर में, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे हम, मोलरता। तो यहां पर देंगे विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के भार, विलायक के भार के अनुपात को, बीच में क्या लगा, अनुपात को क्या कहते हैं, मोलरता। इसे एमएस से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या तथा विलेय के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं हम, नॉर्मलता। इसे कहां से प्रदर्शित करते हैं, एन से। तो ये भी परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि पहली जो हम परिभाषा हमने बताई अगर वो लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये परिभाषा ज्यादा कोई लिखता नहीं है, वो परिभाषा चलती है। तो सबको लगभग समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से नोट्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।